नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए चर्चा करते हैं आज के वीडियो में। आज का हमारा पहला, दूरी किस प्रकार की राशि है? दूरी एक अदिश राशि है, ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, विस्थापन किस प्रकार की राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है, बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है तो उसका विस्थापन क्या होगा? उसका विस्थापन शून्य के बराबर होगा, बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, दूरी और विस्थापन कब समान होंगे? दूरी और विस्थापन जब समान होंगे जब वह एक सीधी रेखा में हो, ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, चाल किस प्रकार की राशि है? चाल एक अदिश राशि है, ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, वेग किस प्रकार की राशि है? वेग एक सदिश राशि है, बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चाल का एसआई मात्रक क्या है? चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, वेग का सूत्र है? वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कोई कार 90 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दी हुई है भाई? 90 किलोमीटर दी हुई है और समय है अपना 3 घंटे, तो 3 से कट जाएगा 30 टाइम्स, तो अपनी चाल आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति आवर, km प्रति आवर। तो 30 किलोमीटर प्रति आवर, सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, त्वरण का अर्थ है? त्वरण का अर्थ होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से 5 सेकंड में पहुंचती है तो उसका त्वरण होगा। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है? 30 माइनस 10 बटा समय कितना है? 5 दिया हुआ है, तो यहाँ बचेगा, ऊपर बचेगा 20 बटे 5, कट जाएगा, 5 हो गए 20। तो अपना त्वरण आ गया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारा इसमें बी हमारा सही जवाब होगा। समान चाल में चल रही वस्तु का त्वरण होगा। समान चाल से चल रही वस्तु का त्वरण 0 के बराबर होगा, क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो अपना त्वरण यहाँ पर 0 होगा। अगला प्रश्न, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण होता है मंदन, रिटार्डेशन, ये हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, v बराबर u प्लस टी किसे दर्शाता है? ये दर्शाता है गति का प्रथम नियम, ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर किसे दर्शाता है? ये समीकरण गति का दूसरा समीकरण है, बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई पर वेग होगा। अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 के बराबर होगा। 0 क्यों होगा? 0 इसलिए होगा, किसी वस्तु को हम अधिकतम ऊंचाई पर फेंकेंगे तो जब जो वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी तो यहाँ पर उसका वेग हो जाएगा 0, क्योंकि वहां पर वस्तु यहाँ से जस्ट नीचे आएगी, तो इस जगह पर उसका वेग 0 के बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बल का सूत्र है? बल का सूत्र F बराबर m होता है, ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, बल का एसआई मात्रक है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, एक न्यूटन बल का अर्थ है? एक न्यूटन बल का अर्थ है 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण देना, ये हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न, बल किस प्रकार की राशि है? बल एक सदिश राशि है, बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, बल का आयामी सूत्र है? बल का आयामी सूत्र होता है ml/t की स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न,
न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसका है? यह नियम न्यूटन का तृतीय नियम है। सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, रॉकेट का प्रक्षेपण किस नियम पर आधारित है? रॉकेट का प्रक्षेपण संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, बंदूक से गोली चलना किस नियम का उदाहरण है? बंदूक से गोली का चलना यह न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित है। सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, कार का मात्रक है? कार का मात्रक जूल है। बी हमारा सही जवाब है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।